अन्य दिखने लगी। दादी ने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, बस सीने में थोड़ी घुटन हो रही थी। डरो मत। बड़े चाचा मुस्कुराकर बोले, देखा 12 भी बज गए, माँ कहीं राक्षस बनी क्या? पिता ने गहरी सांस ली। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। फिर उन्होंने प्यार से पूछा, माँ आज आपका 100वां जन्मदिन है, बताइए क्या खाना चाहती हैं? मैं बनाकर खिलाऊंगा। दादी मुस्कुराई। अगर एक कटोरी चिकन सूप मिल जाए तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन हमारे घर में कोई मुर्गी नहीं थी, इसलिए पूरा परिवार पहाड़ पर जंगली मुर्गी पकड़ने निकल पड़ा। दादी अकेली घर पर रह गई। हम अभी आंगन से बाहर ही निकले थे कि मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा। कागज की खिड़की पर पड़ रही परछाई में साफ दिखाई दिया। जो दादी अभी तक बिस्तर पर लेटी थी, वे अचानक झटके से उठकर बैठ गईं। मैं डर के मारे चीख पड़ा। माँ ने पूछा, क्या हुआ? मैं हकलाते हुए बोला, कुछ नहीं। मैंने फिर खिड़की की तरफ देखा। इस बार दादी की परछाई गायब थी। जब हम जंगल के पास पहुंचे तो बड़े चाचा को याद आया कि वे जाल गाड़ने वाली लोहे की कील घर पर भूल आए हैं। उन्होंने मुझसे कहा, तू वापस जाकर ले आ। लेकिन अभी जो मैंने देखा था उसके बाद अकेले घर लौटने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। चाचा झल्लाकर बोले, जल्दी जा, मैं, तेरे पिताजी और माँ सब काम में लगे हैं। घर ज्यादा दूर भी नहीं है। मैं कांपते दिल के साथ वापस घर की तरफ चल पड़ा। आंगन में खड़े होकर मैंने जोर से आवाज लगाई, मैं वापस आ गया। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर पुकारा, दादी क्या आप सो गई हैं? फिर भी पूरा घर खामोश रहा। सिर्फ रात की डरावनी शांति थी। मैंने गहरी सांस ली और डरते डरते दादी के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर सिर्फ एक पतला सा पर्दा था, लेकिन उसे हटाकर अंदर जाने की हिम्मत मुझ में नहीं हो रही थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, दादी बड़े चाचा ने मुझे कील लेने भेजा है। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ मेरी धड़कनों और बाहर बहती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिर मैंने हिम्मत जुटाई और कमरे के अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाकर मैं सन्न रह गया। दादी कमरे में थी ही नहीं। मैं जल्दी से कील ढूंढने लगा। जैसे ही मुझे वो मिली और मैं बाहर जाने के लिए मुड़ा, अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधों पर हाथ रख दिया। मैं डर के मारे वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपती आवाज में चीखने लगा, दादी मैं आपका पोता हूँ, आपने ही मुझे बचपन से पाला है, मुझे मत मारना। बड़ा होकर मैं आपको पूरे देश की सैर करवाऊंगा, हर जगह के स्वादिष्ट पकवान खिलाऊंगा। प्लीज मुझे मत खाइए। मेरे शरीर में तो मांस भी बहुत कम है, ऊपर से सख्त भी है। अगर खाना ही है तो थोड़ा